बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ने लगे हैं फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस, फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस यूजिंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है, कंट्रोल माइनस रिएक्ट नेटिव को हम उठा के जो है अब हम क्या क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सही है, स्टैक हमारे पास है रिएक्ट नेटिव। इससे इससे क्यों करें, सबसे पहला सवाल तो आपका ये है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव को क्यों पढ़ें। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम थ्योरी देखें कि जावा क्या है। सही है, मैंने लिख दिया जावा और देखते हैं क्या है। सही है, ओके। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इसको बोल रहा है। सही है, जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन्ड टू हैव एज अ फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज पॉसिबल। ओके, पता नहीं क्या क्या कह रहा है, अब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। आपके पास जो प्ले स्टोर पे या आपके पास मोबाइल में ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एंड्रॉयड फोन में जो है, सही है, वो सारी जब डेवलप हुआ करती थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ, करंट की भी बात कर रहा हूँ, होती हैं और हुआ करती थी। तो पहले जो है जो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन होती थी वो डेवलप होती थी जावा पर। ठीक है, किस पर, जावा पर। ठीक है, सेम चीज ऐसी ही एप्लीकेशंस आपके पास जो आईओएस वाले हैं, उनके पास जो एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप होती थी आईओएस के लिए, वो बनाई जाती थी किस पे, स्विफ्ट पर। किस पर, स्विफ्ट पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं फॉर एंड्रॉइड, ANDROID, फॉर एंड्रॉइड यूज जावा। ठीक है, और फॉर आईओएस यूज हमारे पास होती है स्विफ्ट। स्टिल, अब ये स्टिल अभी भी वर्किंग में है। ठीक है, अगर आपको एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस के लिए बनानी है, सही है, तो आप जावा पे बनाओगे उसका एंड्रॉयड वर्जन, और आईओएस पे बनाओगे, आईओएस पे अगर आपने वही एप्लीकेशन बनानी है तो आपको वो सारा काम स्विफ्ट पे करना पड़ेगा। यानी दो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूं स्विफ्ट, सही है, तो ये आपको जो बता रहा है, ये बता रहा है एप्पल वाले सारे काम जो होंगे आईओएस से रिलेटेड वो इस पर होंगे। ठीक है, ओके, सही है। अभी अगर मैं बात करूं कि मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूं, कौन सा, मर्न, ERN, ये जो है M विच इज मोंगोडीबी, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, JS, E एक्सप्रेस JS, रिएक्ट JS, नोड JS। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर मेरी कमांड जो है वो जावास्क्रिप्ट पर है और मैं एक वेब डेवलपर हूं यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और मुझे मेरी कमांड जावास्क्रिप्ट पर अच्छी हैं, तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं ऐसा करता हूँ, मैं रिएक्ट सीख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट तो आती है, तो रिएक्ट पे काम करते करते मैं उस पे काम सीख जाऊंगा। किस पर, रिएक्ट पर। मेरी बात समझ आ रही है, इसको थोड़ा सा समझना कि मैं क्या क्या रहा हूँ। फिर मैं आया नोड पर, मैंने बोला मैं बैकएंड की साइड पर जा रहा हूँ लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। उसने बोला ठीक है, जो आपका नोड है वो जावास्क्रिप्ट पर लिखा गया हुआ है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज ऑल्सो क्लियर। सही है, एक्सप्रेस की साइड पर भी चला गया, जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, मोंगो साइड पर भी चला गया, जावास्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है। अब आपकी जो, सपोज करो कि वेबसाइट डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट C++ पे भी होती है, मैं इस साइड पे नहीं जाऊंगा, ये मेरा स्टैक नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वो डेवलपर्स जो वेब डेवलपर्स भी थे, मोबाइल ऐप वो फ्रंट एंड डेवलपर्स भी थे, बैक एंड डेवलपर्स भी थे, एक ही स्टैक पर रहते हुए, यानी जावास्क्रिप्ट को रहते हुए आप वेबसाइट भी बना सकते थे, आप मोबाइल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन भी बना सकते थे, आप बैकएंड भी बना सकते थे, आप डेटाबेस भी बना सकते थे। तो उन्होंने बोला यार कि ऐसा करते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं जो जावास्क्रिप्ट की लाइन को चलते हुए मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करे। रिएक्ट नेटिव आपका जो है, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है, वो
जावास्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है। सही है, ये आपको लिए आसानी यही है कि भाई ये जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज आपको अगर एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको यूज करना पड़ेगा जावा, आईओएस के लिए यूज करना पड़ेगा स्विफ्ट। अच्छा, तो अगर थोड़ी सी थ्योरी आप पढ़ोगे मेरी, मैं आपको ये अलाउ कर रहा हूँ कि भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको आप जाके इंटरनेट पे सर्च करो, बिल्कुल आपको घूम फिर कर आंसर वही मिलेगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, जब एक हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवाना है एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, सही है, एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन के लिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, जो कि आपको जावा पे लिखना पड़ेगा। राइट नाउ आप रिएक्ट नेटिव पे लिख रहे हो, आप जावा स्क्रिप्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है, ये आपने एक प्रोग्राम लिखा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तुमने प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। आपका प्रोग्राम जो है रन हुआ, रन होने के बाद कंपाइल हुआ। कंपाइल क्या होता है, हाँ, ठीक है। कंपाइल आसान लफ्जों में ये है, बहुत आसान लफ्जों में, आपका जो ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट समझता है, वो इक्मा स्क्रिप्ट नहीं समझता, एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं समझता, जितने भी एडवांस उसके फीचर्स हैं रिएक्ट वगैरह वो नहीं समझता। आपके पास एक कंपाइलर है, एक ट्रांसपाइलर है, आसान लफ्जों में एक ट्रांसलेटर है, जो बोलता है कि भाई यूजर ये बोल रहा है। अगर आप कोई एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, कोई इक्मा स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, कोई रिएक्ट का कोड लिखोगे, तो आपका जो कंपाइलर लगा हुआ है वो आपके ब्राउजर को बताएगा कि यूजर ने ये लिखा है, सही है, जो कि राइट नाउ हम यूज करते हैं, कौन सा वाला, जो बिल्ट इन इंटीग्रेटेड होता है, विच इज बेबल, सही है। बेबल डॉट जेएस पे अगर आप जाओगे तो वो आपको बोलेगा इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइलर दैट इज मेनली यूज्ड टू कन्वर्ट ECMAScript 2015 plus code into backward compatible JavaScript code that can be run by older JavaScript engine। सही है, बिल्कुल वही बात कही है इंग्लिश में जो मैंने अभी उर्दू में कही थी, सही है, ठीक है। तो होता ये है, आप जो कोड रिएक्ट नेटिव पे लिखोगे ना, देखो ये रिएक्ट नेटिव बनाई इस तरह गई है कि इसके पीछे एंड्रॉइड जावा का भी काम हुआ हुआ है और iOS स्विफ्ट का भी काम हुआ हुआ है। आपके पास अगर मैं राइट नाउ इस पे अगर कोड रन करूंगा एंड्रॉइड बेस पर, तो आपका कोड जब सेव होगा, ट्रांसपाइलर जो उसके पीछे लगा हुआ है वो उसको जावा पे कंपाइल करके आपको आउटपुट देगा, ठीक है। यानी पीछे प्रॉपर आपके पास जावा का काम हुआ हुआ है, जो आपके सामने तो वो उसको जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जब कंपाइल करके वो सेव होगा तो वो जावा में कंपाइल हो जाएगा और आउटपुट आपके पास आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। और ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म था सबसे पहला जिसने बोला कि एक ही वक्त पर मैं आपको एंड्रॉइड आईओएस बेस्ड दोनों एप्लीकेशन बना दूं। यानी अगर आपने एक यानी जावा पे रहते हुए एक एप्लीकेशन बनाई है, आईओएस पे वो नहीं चलेगी, उसके लिए आपको स्विफ्ट का अलग पढ़ना पड़ेगा, उस पर अलग बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन रिएक्ट नेटिव को यूज करते हुए आप एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड आईओएस पे सेम टाइम पे बना सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग जरूर होगी, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन इतने मसले वाली बात नहीं है। आपके लिए मसला क्या है, काम करना आना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाती है। ओके, हम आते हैं किस पर, रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं। रिएक्ट नेटिव, ठीक है, ओके। सबसे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते, इज अ ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय मेटा। फेसबुक ने बनाया है, फेसबुक इज नाउ मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन। इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड टीवी, iOS, Mac operating system, TV, web window, MVP, enabling developer to use React framework using native platforms। native platform मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को ये कहना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पीछे यूज हुई है वो जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्टिव सी है, ठीक है। ये इसके मेनली डेवलपर्स हैं और ये प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने काम किया हुआ है। ओके, आपको किसी चीज पर नहीं जाना है, आपने डायरेक्ट इनकी मेन वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। राइट नाउ मेरे पास विंडो सिस्टम है, ठीक है,
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ आउटपुट इस तरीके का आना शुरू होगा जब आप काम करना शुरू हो जाओ। सही है, देखते हैं, और इन सारी चीजों को भी हम हाथ के हाथ देखेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। ठीक है, मैं गेट स्टार्टेड करता हूं। ओके, सबसे पहले उसने, मैं गेट स्टार्टेड करने के बाद ही उसने मुझे क्या खोल कर दे दिया, सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, कि भाई अपना जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब आपने मोबाइल एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए उसने आपको बता दिया रिएक्ट नेटिव, और उसके सामने 0.73 लिखा हुआ है, दैट मींस दैट इज द करंट वर्जन ऑफ रिएक्ट नेटिव 0.73। ठीक है, ओके, हम आते हैं नीचे। आपने एक्सपो पर नहीं जाना है, आपने रिएक्ट नेटिव CLI पर जाना है। एक्सपो पर क्यों नहीं जाना, जो बहुत बेसिक लर्निंग पर्पस के लिए अगर आपने पढ़ना है तो आप एक्सपो यूज करो, लेकिन आपने कैरियर ओरिएंटेड रहकर अगर आपने पढ़ना है तो आप CLI पर जाओ, कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि आगे आपने काम जब करोगे किसी कंपनी में किसी क्लाइंट का तो CLI बेस पे ही करोगे मोस्टली। सही है, ओके, आगे जाते हैं। अब आपको वो बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लो। मैंने विंडो पे क्लिक किया जो कि डिफॉल्ट पे क्लिक है क्योंकि मेरे पास विंडो है। सही है, और उसके बाद मैंने टारगेट अपना रख लिया एंड्रॉइड बेस्ड। ठीक है, अगर आपके पास मैक होगा, यहाँ पर आपने मैक चला लेना है। सही है, मेरे पास ऑफिस में मैक है तो वो अलग है, तो मैं उसको उसकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ नहीं की, मैं विंडो पे ही क्लिक कर लेता हूँ। और सेम टाइम पे अगर आपने iOS की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने उसकी चीजें, सही है, क्या लिखा हुआ, मैक इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स विद नेटिव कोड फॉर iOS। हमारे पास अभी वो नहीं है तो हम एंड्रॉइड को ही फॉलो करेंगे। ओके, यू विल नीड, आपको जो रिक्वायरमेंट है, सही है, मैं यहाँ हाथ के हाथ आपके सामने लिखता भी जाऊंगा रिक्वायरमेंट्स। सही है, नंबर 1 इज नोड, नोड JS, ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप पर। सही है, लैपटॉप पर या सिस्टम पर कहां से मिलेगा, नोड JS डॉट, नोड JS लिख देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर उसकी वेबसाइट है। ठीक है, आप देख सकते हो कि करंट फ्यूचर चल रहा है 20.60.2, और हमारे पास जो है LTS यानी कि रिकमेंडेड, जो कि मोस्ट यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है, तो आपने हमेशा 20 लेटेस्ट वाला करना, लेटेस्ट वाला नहीं करना, रिकमेंडेड वाला करना है। आपने अगर चेक करना है कि आपके पास सिस्टम में नोड का वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और यहाँ पर लिख लिया CCLS नोड स्पेस -V, क्या बता रहा है, वर्जन 20.11.0। ठीक है, 20.11.1, नोट इशू। ये आपका जो इनिशियल 2 पॉइंट्स है ये एटलीस्ट मिलते हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट हो गई, नोड जैसा आपने इंस्टॉल कर लिया। द रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस अ JDK एंड एंड्रॉइड स्टूडियो। दूसरा इसने बताया कि भाई अ JDK जावा डेवलपमेंट किट, JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, और इसके अलावा एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, ओके, ठीक है, ये भी कर लेंगे। फिर उसने बोला कि भाई जब आप जो है नोड जेएस इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपको वो चॉकलेटी का बोलेगा, बीच में ऑप्शन देगा कि चॉकलेटी इंस्टॉल करना है या नहीं। अब पॉपुलर पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वहां पर आपने यस करना है। ठीक है, बल्कि जो नोड के लेटेस्ट रिलीज है डाउनलोड की उसमें ये डिफॉल्ट पे करके दे देता है। इसको कैसे चेक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूं। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा चोको -V, वो मेरे को बता रहा है 0.11.3 मेरे पास चॉकलेटी का वर्जन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ओके, आते हैं किस पर, मैं आता हूं उसके बाद नीचे। इट इज अ रिकमेंडेड टू यूज एन LTS वर्जन ऑफ नोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो रिकमेंडेड यूजर्स वाला एरिया है आपने वो इंस्टॉल करना है। इफ यू वांट टू एबल टू स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स यू माइट वांट टू इंस्टॉल नोड विया NVM विंडोज। नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे। सही है, ओके,
React Native also required Java SE development kit, JDK kit, which can be installed using Chocolatey as well. ये बोल रहा है कि भाई जावा डेवलपमेंट की अगर मैं इस पे क्लिक कर लूं, जो कि ये है, जेडीके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जेडीके रिक्वायर्ड है जो आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट को चलाएगा। जाहिर है जावा डेवलपमेंट किट, जावा तो इंस्टॉल होना जरूरी है ना, ठीक है। ओके, कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग चॉकलेटी एज वेल। इस लाइन का कहने का मकसद ये है कि नोड इंस्टॉल हो रहा है, उसके साथ चॉकलेटी खुद हो जाएगा। चॉकलेटी अगर हो रहा है तो उसके साथ जेडीके भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सही है, ओके ठीक है, आगे देखिए। हाँ, जेडीके कैसे चेक करेंगे, वो आप ऐसे चेक करोगे। मैं आता हूं यहाँ पर, यूजर्स, ऐप डेटा, npm लोकल, मैं भी बताता हूँ। जेडीके की कमांड लाइन हमें यहाँ से मिलेगा, लेकिन मुझे अभी फोल्डर याद नहीं आ रहा कि वो किधर रखा हुआ है। ओके, इधर आते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, तब तक आपने नहीं चलानी है जब तक आपके पास चोको इंस्टॉल किया था और नहीं हुआ, किया था नोड से, नहीं हुआ, तो फिर आपने ये वाली लाइन चलानी है, अदरवाइज ये लाइन आपने नहीं चलानी। ओपन एन एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक प्रॉम्प्ट एंड सिलेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, देन रन द फॉलोइंग कमांड। इसको कॉपी किया और आपने क्लिक करना है सीएमडी, और यहाँ पे क्या करना है, इसको जाके आपने करना है राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो फिर आपको ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ऊपर लिखा आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपने वो कमांड रन करनी है। मेरे पास क्योंकि सब कुछ इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कब करनी है, जब आपने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया और चौको चेक करा, चौको नहीं आया, तो ये चलाना। क्लियर है बात, सही। अगर आ गया है तो उसकी नीड नहीं है, कर देगा, नहीं होगा तो फिर मैं उसका ऑल्टरनेट बताऊंगा। सही है, ओके। If you have already installed a node on your system, make sure it's node 18 or newer. इन सारी चीजों का खास ख्याल रखते हैं कि कोई चीज पुरानी ना हो। So if you have already a JDK on your system, we recommend JDK 17. You may encounter problem with JDK previous versions. सही है, यानी कि इससे नीचे वाला ना हो, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें जो इस ऐसे बैकग्राउंड के साथ लगी हुई हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो वो यूज के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, हम आते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले अब आपने ये देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपके पास क्योंकि वीडियो है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसको जरा समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, बहुत जरूरी है। जो आपका एंड्रॉइड का एंड्रॉइड का जो आपका मोबाइल होगा, इमुलेटर होगा, वो आपका इससे रन होगा, ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह इसको रन करेंगे। ठीक है, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो हैजबर्ग, सही है, हैजहॉग। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सही है, मैं इस पर भी क्लिक नहीं करूंगा, कंट्रोल जे, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी जब आपके पास टाइम मिले, जब हमारा अभी ब्रेक होगा, तो फिर आपने इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देना है सारे सिस्टम, ठीक है। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, while on Android Studio installation wizard, make sure the boxes next to all of the following items are checked. सही है, क्या कह रहे हैं भाई, आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो के बाद ये जो बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस के लगे हुए हैं, ये आपने इंस्टॉल अपने चेक बॉक्सेस को कर लेने हैं। क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा, देखते हैं। मैं आया किसमें, मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आता हूँ।
बिल्कुल है, अभी वो भी बताता हूँ। पहले थोड़ी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो जाए, फिर सिस्टम इन्वायरमेंट भी आएगा। ठीक है। इनिशियली ये देखो, ये जो एंड्रॉयड है ना आपका, डिफरेंट वर्जन्स के मुताबिक होता है। हो सकता है आपके पास थोड़ा अलग आ रहा हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हर किसी में सेम ऑप्शंस ही होते हैं। आपके पास अगर इस तरह का वो लुक यूजर इंटरफेस आता है, तो ये जो टॉप राइट पर बार दिख रहा है, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करके एचडीके मैनेजर पे चले जाना। एचडीके मैनेजर पे जैसे ही आपने क्लिक किया है, तो उसने कुछ इस तरह की विंडो आपको खोल के दे देनी है। अगर मैं बोलूं कि राइट बॉटम पर देखो, तो क्या दिख रहा है? 3 बटन दिख रहे हैं, ओके, कैंसिल और अप्लाई। अप्लाई डिजेबल है, कैंसिल करने पे तो कैंसिल हो ही जाएगा। ओके भी तब इनेबल होगा जब आप कुछ करोगे। लेकिन देख लो, आपके पास वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास इन इन चीजों पे चेक लगा हुआ है। सपोज करो मैं 18.0 पे अगर चेक लगाता हूं, ठीक है, तो अप्लाई मेरे पास इनेबल हो चुका है, और अब अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास एमुलेटर जो मोबाइल एंड्रॉइड को चलाने के लिए इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम पर, उनके कौन कौन से वर्जन चलाने। सही है। तो ये वो सारी चीजें हैं, देख लो आपके पास चेक्स इसमें लगे हुए, मेरे पास जो लगे हुए हैं, आपने वीडियो को देख देख कर वही वाले लगाने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो आपके पास हेडिंग क्या लिखी हुई है ऊपर, एच डी के प्लेटफॉर्म। अब मैं किस पे जाता हूँ? एच डी के टूल्स पर। टूल्स पर चला गया। अभी यहाँ मेरे पास जिस जिस पे चेक लगा हुआ है, अगर मैं इस पर लगा दूं तो ये भी हो जाएगा। किस क्या करने से? अप्लाई का बटन दबाने से। लेकिन मैं नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट जो वेबसाइट पर लिखी हुई है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है। सही है। इस इधर से भी देख लो, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, बस इतना रिक्वायर्ड है। और फिर नंबर तीसरा आता है एचडी के अपडेट। जी, जो मेरे पास चेक लगे हुए नजर आ रहे हैं वही कर लेंगे, बस चीज आपकी चला देंगे, क्योंकि लेटेस्ट वाले यही है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई चीज करनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर कैंसिल का बटन दबा देता हूँ, और फिर आपको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है। और क्या भाई, क्या और क्या कह रहे हैं? तो सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, उनमें ये सारे पॉइंट्स चेक हुए हुए थे। इफ यू आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग हाइपर वी परफॉर्मेंस इंटेल हेक्सिम, अगर इसका एरर आएगा किसी के पास, तो मैं देख लूंगा कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा वो काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इसका एरर नहीं आता ज्यादातर। ओके, इंस्टॉल द एंड्रॉइड एच डी के। एंड्रॉइड का जो एच डी के है वो इंस्टॉल कर लो। सही है, यही सब कुछ मैंने अभी करके दिखाया था, वही सब कुछ वो करके बता रहे हैं। हो सकता है आपके पास इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाए। सही है, आ जाएगा तो भी देख लेंगे क्या करना है। आप मोर एक्शंस पे क्लिक करोगे, आपको एच डी के का ऑप्शन दिख जाएगा। और नीचे आते हैं, बोल रहा है भाई कि इस पे चेक लगा हुआ हो, इस पर चेक लगा हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट एचडीके टूल्स, जो कि अभी सिलेक्ट करा था, उन पर भी ये सारी चीजों के चेक लगे हुए हों। सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फाइनली क्लिक अप्लाई टू डाउनलोड द इंस्टॉल एचडीके रिलेटेड बिल्ड टूल्स। क्लियर है। यहां तक आपका एंड्रॉइड एचडीके का, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होने का काम यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। ओके। अब आपके पास, अब आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिस्टम को, अपने सिस्टम को, कि भाई सिस्टम को कॉन्फ़िगर कैसे करें। क्या बोल रहा है? कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम एनवायरनमेंट वेरिएबल। The React Native tools require some environment variables to be set up in order to build apps with native code. Open Windows Control Panel, उसके बाद जाओ यूजर अकाउंट्स, उसके बाद जाओ उसमें, उसके बाद जाओ किस पे, चेंज माय एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, क्लिक ऑन न्यू, और इस तरह करके बना दो। बहुत आसानी से समझाता हूँ। आपने क्या करना है, एंड्रॉइड बना हुआ नजर आ रहा है, एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम, और उसके अंदर कोई पाथ डला हुआ है। हम पाथ भी देखेंगे, पहले देखते हैं कि ये वेरिएबल कैसे बनाना है। ये वेरिएबल बना कैसे, क्योंकि ये आपके सिस्टम का वेरिएबल होगा। ठीक है। आओ भाई, विंडो का बटन दबाया, और यहां तुमने लिखा ENV, उसने बोल दिया एडिट दी सिस्टम वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में जिस तरह वेरिएबल बनते हैं ना, उस तरह ये सिस्टम के वेरिएबल। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। सही है। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल्स का उसने मेरे को नीचे बटन दे दिया, उस पर अगर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है, तो अब मेरे को वो, अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूं, एंड्रॉइड होम नजर आ रहा है। आपने क्या करना है,
आपने ये करना है, सपोज करो मुझे एक यहाँ पर नया वेरिएबल ऐड करना है, मैंने क्या किया, न्यू, और यहाँ पर तुमने लिख दिया जो भी अपना लिखना है, यहाँ उसकी वैल्यू दे दी, ओके करोगे तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऐड है मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। अच्छा अब इसकी वैल्यू देख लो, शहजादा अहमद में जाओ, ओके यहाँ पर आए, सी में गए, सही है, यूजर्स में गए, अहमद में गए, और क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है ऐप डेटा, ऐप डेटा, सही है, लोकल एंड्रॉइड, सही है। ये एंड्रॉइड का जो फोल्डर है ये तब आएगा जब सक्सेसफुली एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, वरना ये फोल्डर आपके पास नहीं आएगा। अभी अभी अपने सिस्टम में देख लेना जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड्रॉइड पे गए और उसके बाद एच डी पे गए, ये आपको यहाँ क्लिक करोगे नेविगेशन बार पे, इसको मैंने कॉपी किया और मैं जैसे कि नोट पैड पे अभी क्लिक करके आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। इस पूरे पाथ को तुमने कॉपी करके कहाँ लगाना है, एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम की वैल्यू में। दोबारा चेक करो, न्यू पे क्लिक किया, यहां तुमने लिखा एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम और वैल्यू में लिख दिया, ये है, सही है, पाथ, ओके करोगे ऐड हो जाएगा। राइट नाउ मेरे पास हुआ है तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, एडिट होगा, ये देखो ना, मैंने अगर इसको क्लिक किया और मैंने इसको एडिट किया, वो एडिट हो रहा है, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं। कैंसिल किया, इधर आते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं। डोंट से कैंसिल, सही है। आता हूं मैं कहां पर दोबारा, ठीक है। आपने एंड्रॉइड का अपना वेरिएबल बना लिया कहां पर, सिस्टम के अंदर, ठीक है। द एचडीके इज इंस्टॉल्ड हो चुका है बाय डिफॉल्ट एट द फॉलोइंग लोकेशन, एंड्रॉइड के अंदर एचडीके, सही है, ओके। अच्छा भाई, ओपन पावर शेल, कॉपी द पेस्ट कमांड टू गेट इन, अगर वो बोल रहा है कि अच्छा सही है, पावर शेल ओपन करो, पावर शेल कैसे ओपन करते हैं, विंडो पावर शेल, सही है, ये आपका विंडो पावर शेल इसने ओपन करके दे दिया, ठीक है। कॉपी द पेस्ट गेट माइनस, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा कॉपी करा, इनटू पावर शेल, वेरीफाई एंड्रॉइड होम हैज बीन एडेड और नॉट, मैंने इधर क्लिक करके एंटर मारा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर एंड्रॉइड होम नजर आ रहे हैं, दिस वन, अगर ये आपके पास यहाँ आ गया, एंड्रॉइड का होम का वेरिएबल आपके सिस्टम में सेट हो गया। अगर ये आपके पास नहीं आया, एंड्रॉइड होम का वेरिएबल आपके सिस्टम में सेट नहीं हुआ, सही है, ये हो गया, ठीक है। उसका भी देखना पड़ेगा भाई। बनेगा, iOS में बने, ठीक है। अच्छा भाई, ऐड प्लेटफॉर्म टूल टू पाथ, ठीक है। दोबारा बोल रहे कंट्रोल पैनल में जाओ, यूजर अकाउंट में जाओ, चेंज बाय एनवायरनमेंट में जाओ, सिलेक्ट द वेरिएबल पाथ, क्लिक एडिट, क्लिक न्यू, ऐड द प्लेटफॉर्म टूल टू द लिस्ट। बोला भाई प्लेटफॉर्म टूल्स जाकर अपने पाथ में ऐड कर दो, क्या मतलब, मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, उसको समझ लो। तुमने क्या करना है, env लिखा, सही है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में गए, सही है, और उसके बाद जो है ये जो एंड्रॉइड हुआ हुआ है, एंड्रॉइड होम तुम्हारे पास होना चाहिए, चॉकलेटी तुम्हारे पास होना चाहिए, जावा अंडरस्कोर होम तुम्हारे पास इस तरह होना चाहिए, जो जो वैल्यू लिखी हुई है तुम्हारे सिस्टम में इसी तरह की वैल्यूज आ रही होंगी, सही है। मैंने पाथ पे क्लिक किया और मैंने इसको एडिट किया, अब देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, इसको जरा गौर से देखो, ठीक है। मैंने बोला कि यार ये बोल रहा है कि एचटीके के टूल्स को ऐड करो, कैसे ऐड करें, क्या बोल रहा है, अहमद के अंदर ऐप डेटा, लोकल एंड्रॉइड एचटीके टूल्स, जाकर देख लो, आ जाते हैं।
आ गए यूजर्स। अहमद ऐप डेटा कहाँ है, ये रहा। क्या था उसके बाद, लोकल एंड्रॉइड एचडीके और टूल्स आ गया। टूल्स को एंटर किया, इस वैल्यू को कॉपी करा और वहां जाके चिपका दिया। कैसे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू करोगे तो वो न्यू लाइन में वैल्यू ऐड कर देगा। राइट नाउ मेरे पास है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कहने का क्या मकसद है, ये देखो दोबारा मैं गया पाथ पर और पाथ को मैंने एडिट किया। यहाँ मेरे पास जितनी चीजें नजर आ रही है ना, टूल/bin, एंड्रॉइड एचडीके इम्यूलेटर, प्लेटफॉर्म टूल्स और बाकी सारे, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए सबके पास। सही है, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि तुम्हारे पास सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो कि अगर नहीं भी चलेंगे, वो वेबसाइट पे नहीं भी लिखी हुई, तो मेरे पास सारी चीजें चलती हुई। ठीक है, बंद करते हैं यहाँ से, ओके करते हैं इसको भी, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, इधर से भी चले जाए। और क्या कह रहा है, और बताओ। ये हो गया, सही है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या बोला है, इस रेड लाइन को पढ़ लेते हैं। इफ यू प्रीवियसली इंस्टॉल्ड अ ग्लोबल रिएक्ट नेटिव CLI पैकेज, प्लीज रिमूव इट एज इट में कॉज अनएक्सपेक्टेड इश्यूज। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई इस कमांड को लेकर अगर आपके पास पहले से कोई रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल हुई भी है, उसको रिमूव कर दो, वो नए वर्जन पे मसला करेगा। ठीक है, पहले से मतलब कि इनका पहले से मुराद ये है कि कोई 4-5 साल पहले से अगर इंस्टॉलेशन करी भी है, वो अब नहीं चलेगी, वो अब नहीं चलेगी। सही है, आपको अपडेटेड वर्जन पे अपग्रेड होना पड़ेगा। सही है, ये हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, अब वो बोल रहा है रिएक्ट नेटिव हैज अ बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस व्हिच यू कैन यूज टू जनरेट न्यू प्रोजेक्ट। सही है, ये प्रोजेक्ट है, इस कमांड लाइन को कॉपी करते हैं और फिर वो ये बता रहा है कि भाई अगर आपको किसी प्रीवियस वर्जन पे जाना है, मैं जरा इधर आता हूँ, फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट आपको ये कमांड चलानी। क्या मतलब इस कमांड का, npx। सही है, जो आपका प्रोजेक्ट बनाने का एग्जीक्यूटर है, रिएक्ट नेटिव लेटेस्ट। ठीक है, स्पेस करके इनिशियलाइज, और ये आपके प्रोजेक्ट का नेम जो कि कुछ भी हो सकता है, एबीसी प्रोजेक्ट, XYZ प्रोजेक्ट। क्लियर है, ये कमांड बनेगी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ओके, ठीक हो गया। अगर किसी प्रीवियस वर्जन पे जाना है तो आपने क्या करना है, आपने माइनस माइनस करके जो वर्जन है लिखना है और यहाँ पे वर्जन का नंबर दे देना है। लाइक 0.73 था ना, 0.71 पे जाना है। किसी वर्जन पुराने में जाना है तो उसके हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। इसका भी रीजन है, समटाइम्स जो नई चीजें होती है उन पे मसले मसाइल बहुत आ रहे होते हैं, आपको काम करके देना होता है। वो नई चीजों में अभी सपोर्ट सपोर्ट नहीं आई हुई होती, तो आप बोलते हो यार पुराने पे ही कर ले, पिछला वर्जन यूज कर। सही है, अच्छा। प्रिपेयरिंग द एंड्रॉइड डिवाइस। सही है, वो बोल रहा है भाई यूजिंग अ फिजिकल डिवाइस, जो कि ये है, ये जो आपकी डिवाइस है आपके हाथ में। ठीक है, दिस वन आपका फोन। ठीक है, हाँ, ये भी यूज कर, यही यूज करता हूँ। सही है, वरना फिर यूजिंग अ वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस मतलब ये पाथ वगैरह बता रहा है, वो सारे मैंने आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में बता दिए, वीडियो में रिकॉर्डेड है। वरना फिर कहाँ से ओपन होगा, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ओपन करा। ठीक है, नहीं ये एंड्रॉइड स्टूडियो है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो है। ठीक है, ये एमुलेटर नहीं है। अच्छा, अब आप देख सकते हो मैंने टॉप राइट पर जो डॉट्स हैं उन पर जब मैंने क्लिक किया, दिस टाइम आई एम यूजिंग एवीडी मैनेजर, नॉट एचटीके मैनेजर, एवीडी मैनेजर। मैंने इस पर क्लिक करा। ठीक है, तो अब उसने मुझे कुछ इस तरह की विंडो निकाल कर दे दी। ठीक है, अब ये किस तरह आएगा ये हम देख लेते हैं, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। मेरे पास एक डिवाइस बनी हुई आ रही है, बोला भाई पिक्सल 4 XL API 30, आपके पास डिवाइस बनी हुई है भाई, मुझे रन करके दिखा दो। ये आपके पास जो प्ले का बटन है, अगर आपने इसको क्लिक किया तो वो आपके पास एक लॉन्च करेगा डिवाइस को, और वो आपको अभी रन करके दिखाएगा। हाँ भाई, मोबाइल आ गया।
जबरदस्त हो गया। अब इस पे काम करेंगे। सही है, बिल्कुल आएंगी। हाथ पे हाथ। हाँ, इस पे सब चलेगा, आपका पूरा ये वाला मोबाइल आपको उस पे चलेगा। ठीक है, तो वो चला लो। ये जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है ये इम्यूलेटर कहलाएगा, या फिर ये फिजिकल डिवाइस चला, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, वो वो करेंगे ना अभी सर, आप तो आप रुक ही नहीं रहे।